तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम है ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका ईथर एक उसका ग्रुप है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नॉमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब कैसे नाम रखते हैं इसका, दिस इज़ नॉमेनक्लेचर। तो इसको हम लोग IPC नेम बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। 2023 का झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है CH3O C2H5, इसका IUPAC नेम क्या होगा। बहुत ही आसान है इधर, बहुत आसान। इसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे, एक कार्बन को मिथाइल बोलेंगे, दो कार्बन को इथाइल बोलेंगे। तो इसका नाम होगा मिथाइल इथाइल ईथर। मिथाइल इथाइल ईथर, पहले मिथाइल आया फिर इथाइल आया, तो मिथाइल इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम। लेकिन इसका IPC नेम ऐसे नहीं होगा। IUPAC नेम अलग होता है और कॉमन नेम अलग होता है, ठीक है ना। इसका IPC नेम होगा मिथॉक्सी इथेन। इसमें ऑक्सी लगाती है क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑक्सी वर्ड यूज़ करेंगे, ऑक्सी। तो मिथॉक्सी मीथेन, बोलो मिथॉक्सी मीथेन। हाँ, इसका ये सॉरी मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मतलब देखो, मान लेते हैं हम दोनों में CH3O लगाए थे, दोनों में CH3O CH3 लगा हुआ है। अच्छा, ये हेट्रो है, ये होमो है। हेट्रो और होमो में क्या फ़र्क है, कभी भी दो वर्ड हमेशा रखना है, होमो और हेट्रो। अगर होमो वर्ड मिलता है आपको तो होमो माने होता है सेम। सेम, दोनों सेम दिख रहा है ना, दोनों सिमिलर है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, दोनों मिथाइल हो गया, तो होमो कहलाएगा। और हेट्रो कभी भी वर्ड मिलेगा आपको, हेट्रो माने डिफरेंट। ये इंग्लिश का वर्ड है ये, और इसको हम लोग खुलेआम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वर्ड का मीनिंग बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि मीनिंग केमिस्ट्री में आके चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो मीनिंग है वो मीनिंग है ना। यूज़ अलग अलग भले हो सकता है, मीनिंग चेंज नहीं होता। अभी हम बोलेंगे होमोसेक्स। अब अगर हम होमोसेक्स की बात करते हैं बायोलॉजी में, होमोसेक्स मतलब हो गया दोनों फीमेल या दोनों मेल। और हेट्रोसेक्स की बात करेंगे तो मेल और फीमेल। अगर हम बोलेंगे हेट्रोसेक्स है तो क्या हो गया, मेल और फीमेल। क्योंकि एक मेल बंदा और एक फीमेल बंदा है तो उसको हेट्रोसेक्स बोलेंगे। इसी तरह से तुम्हारा हीमोग्लोबिन है, तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर है, तुम्हारा पढ़िएगा होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, बताओ सैम। जो पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, पूरा एक साथ मिक्स हो जाता है, होमो सेम हो जाता है। जैसे चीनी में पानी घोलिए, चीनी गायब हो जाएगा, लगेगा चीनी है ये नहीं पानी में, तो चीनी कहाँ गया, चीनी पानी को मीठा कर दिया। तो चीनी ने क्या किया, आपको शुगर को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर हो गया हम लोग का सॉल्यूट, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्यूट मैंने इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं। क्या बन रहा है, स्वीट वाटर बन रहा है, शरबत बन रहा है, स्वीट वाटर बोलेंगे उसको, मीठी पानी बन रही है। ये बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब वहाँ पर आपको चीनी नज़र नहीं आएगा, अगर आपने बढ़िया से घोल दिया तो चीनी गायब हो जाएगा और पानी का कलर, पानी का टेस्ट बहुत मीठा हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो होमो माने सेम, दोनों सेम हो गया। और अगर हम बोलेंगे तो मैं काम करो बालू को पानी में घोल के दिखा दो, तो आपने सैंड ले लिया, आपने बालू ले लिया, उसको आपने क्या किया, पानी में डिज़ोल्व कर दिया, तो क्या डिज़ोल्व होगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप हमेशा याद रखोगे, होमो माने सेम होता है और हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। कहीं भी यूज़ कर लीजिए, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में ही यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों मिथाइल लगा हुआ है, कॉमन नेम क्या होगा बताओ, मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। डाई में दो मिथाइल हो गया ना, डाई बोलो मिथाइल ईथर, इसमें डाई लगा देंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। इसका IPC नेम क्या होगा बोलो, नहीं, मिथॉक्सी मीथेन। IPC में ऑक्सी लगाना है, ऑक्सी लगाना है, मिथॉक्सी तो मिथॉक्सी इसका हो गया। अब इसका यहाँ पे क्या लगा, वो लगा दो। जैसे यहाँ पे मिथॉक्सी था ना, मिथॉक्सी क्या था, इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन, बोलो मिथॉक्सी मीथेन। उसी तरह से एग्जाम्पल एक और ले लीजिए आप ले लो C2H5O C2H5, बताइए इसका नाम क्या होगा, बताओ सैम। पहले कॉमन नेम बोलो, इथेन, डाई इथेन, डाई इथाइल ईथर। मिथाइल हुआ था ना, तो ये इथाइल हो जाएगा,
बोलो। डाई इथाइल इसका कॉमन नेम लिख लो पहले। कॉमन नेम होगा डाई इथाइल ईथर। ईथर। वेरी गुड। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इसका आईपीसी निकालेंगे, आईपीएसी नेम। इथॉक्सी इथेन। वेरी गुड, माशाल्लाह, सीख गया तुम। इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, है ना? तो आसान है ना, हार्ड तो नहीं। चलिए कुछ आपको बनाने दे, बना के दिखाइए। C2H5OCH3, बताइए क्या बनेगा इसका? बोलो पहले कॉमन नेम बोलो। कॉमन नेम इसका होगा इथाइल मिथाइल ईथर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इसका कॉमन नेम हो जाएगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं, तो इथाइल मिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। इसका आईपीसी नेम बताइए। इथॉक्सी मीथेन। बहुत अच्छा, नाइस नाइस। ये हो गया इथॉक्सी मीथेन। मीथेन, है ना? क्लियर हो गया। इस तरह से आप जितना बढ़ाइए, प्रोपॉक्सी ले लीजिए, ब्यूटॉक्सी ले लीजिए, जो भी लेना लेते जाइए। तो यही है ईथर में ज़्यादा हरकत नहीं है। हाँ, एक चीज़ अब हम लोग सीखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बनाना है हमको, मान लो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, फार्मूला ऑफ ईथर। ईथर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सीखेंगे हम लोग, साथ में सीख लेंगे। तो जैसे हमको बनाना है, इसी का बनाना है, मान लीजिए हम लोग लास्ट वेव का बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ये लगा लेंगे, अब बीच में हम लोग ओ लगा लेंगे। हम 2 पेन इसलिए यूज़ कर रहे हैं, आप लोग 2 पेन यूज़ करना चाहिए, 2-3 कलर का पेन यूज़ किया कीजिए, इससे कॉपी हाईलाइटेड भी होता है और कॉपी अच्छा लगता है। तो कोशिश करना चाहिए हमेशा कि 2 डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करो, ब्लैक ब्लू यूज़ करो, ग्रीन यूज़ करो, पर्पल यूज़ करो। कलरफुल चीज़ से ना अट्रैक्शन भी होता है और कॉपी अट्रैक्टिव बनता है, और टीचर को ना कॉपी चेक करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 2-3 कलर का पेन यूज़। रेड यूज़ नहीं करना आप लोगों को, रेड सिर्फ टीचर के लिए है। तो रेड पेन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, चूँकि मेरे पास हम रेड पेन लेके आए हैं, वरना हम पर्पल यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे वायलेट यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। इसका बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं डाई इथाइल ईथर का बना रहे हैं, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम है डाई, बोलिए। इथाइल, डाई माने 2 बार, एक ही चीज़ 2 बार है ना, तो इसलिए डाई बोल रहे हैं, डाई इथाइल ईथर। इसका आईपीसी नेम बोलिए, बोलो। इथॉक्सी, वेरी नाइस, इथॉक्सी इथेन का बना है। सब मिक्स लगा दीजिए आप, बन गया, बस आसान है। सिंगल बॉन्ड से बनता है ये, डबल बॉन्ड पे नहीं लगाना आपको, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ये बन जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, अगर हम आपको समझाएं कि ये कौन सा बॉन्ड है, आप बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड है सर। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम, बॉन्डिंग में समझाते रहे हैं कि कैसे आप लोग समझेंगे कि सही बना कि गलत बना। जो भी बॉन्डिंग बनता है उसमें हम लोग ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, बोलिए। ऑक्टेट कर लो, केमिस्ट्री का जड़ है ऑक्टेट। जिसने ऑक्टेट सीख लिया वो 20% केमिस्ट्री सीख लिया। सिर्फ ऑक्टेट सीखने के बाद अगर उसने ऑक्टेट को समझ लिया ध्यान से कि ऑक्टेट क्या है, तो 20% केमिस्ट्री उसके खोपड़ी में घुस जाएगा। तो ऑक्टा माने होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन अगर वो पूरा कर रहा है किसी भी तरह से, ट्रांसफ़र करके, लॉस करके, शेयरिंग करके, गेन करके, तो वो बॉन्डिंग बना रहा है। हम दिखाएंगे कि कैसे ऑक्टेट यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्बन को हम देखते हैं तो C6 होता है ना, तो इसका निकलेगा 2 और 4 निकलेगा, बोलो 2 4। वेरी नाइस। और हाइड्रोजन का 1 निकलेगा, तो ये खाली 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 4 और 1 हो गया, तो हम लोग दिखाएंगे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट करने के लिए 4 और चाहिए, तो ऑक्टेट होगा 4 प्लस जोड़ कितना होगा, बोलो 8। अब ये 4 कहाँ से करेगा, तो उसके बोलेगा अच्छे काम करते हैं ना, हाइड्रोजन को बुला के ले आते हैं। हाइड्रोजन बहुत सीधा चले आएगा बेचारा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो हाइड्रोजन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर लेके आ रहा है, यहाँ भी लाया, यहाँ भी लाया, यहाँ पे कार्बन के एक और बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बैठा है, पहले से बैठा है। 8 हुआ गिनो, कैसे 8 हुई, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन हर जगह होगा। देखिए 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8। अब बोलिए सर ऑक्सीजन का दिखाइए, आप ऑक्सीजन का तो दिखाए नहीं, आप तो कार्बन का दिखाए, हाइड्रोजन का दिखाएं, ऑक्सीजन का भी दिखा देते हैं आपको। देखो ऑक्सीजन का आपको निकालना पड़ेगा, ओ तो कितना होता है, बोलिए O8 होता है, बोलो O8। तो निकालो कितना होगा इसका, 2 और 2 6 होगा। कितना चाहिए इसको, 2 चाहिए, बहुत अच्छा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से दे रहा है, कार्बन दे रहा है। देखो ये कार्बन यहाँ से दे रहा है, कार्बन यहाँ से दे रहा है, ले ले भाई, ले 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 जा,
ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे दे रहा है इसको, ठीक है। समझ में आया? कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 6 और 2 कितना हो गया बोलो? 8 ऑक्सीजन का अपना 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाइए आप। तो यहाँ 2 2 दिखा दीजिए, 2 2 कितना हो गया? 4 4 और 1 5 और 1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। सिंगल बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। कभी भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन अगला पार्टी का। इसको ऐसे दिखा दीजिए, जैसे जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस तरह से बॉन्ड बनता है। हाँ, डबल बॉन्ड अगर बताएंगे, मान डबल बॉन्ड मान लीजिए कहीं बन रहा कहीं पर है, मान लो अगर हम बोलेंगे कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर यकीनन कि 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो जाएगा। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड अगर बना रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए एसिटिलीन बना रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। जितना बॉन्ड बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो गया देखो, 6 और 2 कितना हो गया बोलो? 8 हो गया। इस तरह से आप ऑक्टेट को अगर समझ जाते हो तो 20% केमिस्ट्री आप क्लियर आपका हो गया। थैंक यू।